सभी को नमस्कार। हमारी प्राचीन संस्कृति के ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसे सुनकर समझकर हमारी संस्कृति पे आपको गर्व हो जाएगा। ऐसी एक बात आज बता रहा हूँ और सबके काम आएगी। सबसे पहले ये बता दूं कि ये बात मैं बहुत अपने दिल से बता रहा हूँ और इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। और दूसरा, जब भी आप ये वीडियो सुने तो पूरा सुनना, अधूरा सुनेंगे तो कुछ अलग ही मैसेज लेके जाएंगे। तो अभी पूरा सुन नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो इसे सेव वॉच लेटर कर दीजिए या फिर डाउनलोड करके रखिए, लेकिन जब भी सुने पूरा सुने वीडियो। जब भी हम बीमार पड़ेंगे तब किसी न किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना और समझ लेना जरूरी है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट सक्सेस कब होती है, तो उसके लिए 4 चीज़ें बताई हैं। 4 उसके बेस है जो अगर ठीक से हो, अच्छे हो, तो ही ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती है। वो 4 चीजें है। भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, यानी पहला है भिषक यानी डॉक्टर या वैद्य, जो बोले हम। उस टाइम पे डॉक्टर शब्द नहीं था, तो वैद्य या डॉक्टर अभी जो भी बोले हम। ये वीडियो सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये समझ लेना। किसी भी डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उससे पहले ये समझना जरूरी है। भिषक यानी डॉक्टर कैसा होना चाहिए, द्रव्याणी यानी मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, उपस्थाता यानी जो पेशेंट की केयर करता है, नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर के असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं, पंचकर्म टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, वो कैसे होना चाहिए, और रोगी कैसा होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो है, 4 एस्पेक्ट, वो कैसे है उसके ऊपर ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंडेंट है। पहले देखते हैं भिषक यानी डॉक्टर कैसा होना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर भिषक, यानी डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वो इंटेलिजेंट, स्मार्ट होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, फिर नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए, उसने सब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, और शुचि यानी पवित्र वृत्ति का होना चाहिए, सात्विक वृत्ति का होना चाहिए। वैसे भी जब भी हम किसी बीमारी के लिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वैसे देखते ही है कि भाई डॉक्टर कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसका हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा है, वो सब हम चेक करके जाते हैं। किसी के रेफरेंस से जाते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस वाले, हम रिश्तेदार दोस्तों से पूछ कर जाते हैं कि भाई ये डॉक्टर कैसा है, रिव्यू लेके ही जाते हैं। वो बात तो क्लियर हो गई। अब द्रव्याणी और उपस्थाता यानी मेडिसिन और नर्सिंग स्टाफ कैसे है, ये डॉक्टर को डिसाइड करना रहता है। उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी देखेंगे आराम से, लेकिन अभी इस वीडियो में बात करते हैं फिर रोगी के बारे में। तो रोगी कैसा होना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो और बीमारी ठीक हो। उसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि रोगी के 4 गुण बताए हैं। आढ़्यो रोगी विषग्वश्यो सत्ववान ज्ञापको अपि। पहला लेते हैं आढ़्य, यानी पहला गुण रोगी में ये होना चाहिए कि वो समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, थोड़ा पैसे वाला होना चाहिए। अब ये इसलिए नहीं लिखा कि भाई डॉक्टर्स की फीस ज़्यादा ले सके या फिर महंगी महंगी दवाइयाँ वो खर्च कर सके, इसलिए नहीं। लेकिन अगर उसकी बीमारी के हिसाब से जितनी ज़रूरत पड़े उतनी दवाई, अच्छी क्वालिटी की दवाई कर सके, इसलिए ये उतना संपन्न होना चाहिए। दूसरा लिखा है भिषग्वश्यो। अब यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है। भिषग्वश्यो यानी रोगी जो है वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक चलने वाला होना चाहिए, डॉक्टर के वश में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी है प्रैक्टिकली, और उसमें ऐसा नहीं कि भाई मेडिसिन नहीं लेते, लेकिन क्या होता है, कई बार देखा है ऐसा कि मेडिसिन तो जो है, दवाई जो है पेशेंट ले लेते हैं रेगुलर,
उसमें भी कभी ऐसा होता है कि भाई सुबह दोपहर और शाम को लेने को बोला है, तो उसमें जो 6 घंटे का फिक्स या 8 घंटे का जो गैप रखना है उसके बदले थोड़ा टाइम फ्लक्चुएशन हो जाता है, वो चल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि भाई रोगी को अगर बोला कि भाई आपको प्राणायाम करना है या आपको रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, तो वो सब प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, कई बार नहीं होता, ये देखा है मैंने 25 साल की प्रैक्टिस में। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोगी में होना चाहिए कि भाई जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाए वो 100% फॉलो करे, तब बीमारी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा गुण रोगी में होना चाहिए सत्ववान। सत्ववान यानी सात्विक प्रवृत्ति का और मजबूत मनोबल वाला। मजबूत मनोबल इसलिए चाहिए कि पहले तो ये कि साइकोलॉजिकली अगर मेंटली डर जाने वाला जो रोगी होता है उसको वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी की केयर करनी है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, फिर वहम आ जाता है, फिर डर जाते हैं। अरे भाई, आप रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? रिपोर्ट करवाएंगे, बीमारी की जांच करवाएंगे और बिना डरे बीमारी की ठीक से ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई करेंगे, तब ठीक होगा रोग। तो इस हिसाब से वो सत्ववान होना चाहिए, मजबूत मनोबल वाला होना चाहिए। और ज्ञापको अपि, यानी अपनी जो तकलीफ है, अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो शरीर में तकलीफ हो रही है, वो डॉक्टर को ठीक से बता सके, ऐसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट ठीक से बता नहीं पाता कि क्या होता है उसको, और प्रॉपर ढंग से नहीं बताने के कारण ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। डॉक्टर को जो पूछे, पेशेंट को जो सवाल पूछे, उसके भी ठीक से आंसर, परफेक्ट आंसर होने चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। अब एक आयुर्वेद में एक नाड़ी परीक्षा का भी है कि भाई नाड़ी परीक्षा से रोगी का सब पता चलता है, रोग का सब पता चलता है, निदान हो जाता है। तो नाड़ी परीक्षा के बारे में एक बहुत ही सुंदर वीडियो नेक्स्ट मंथ में देने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहना। सो ये 4 गुण अगर रोगी में है तो रोग ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो रोगी को ये ध्यान रखना है, डॉक्टर कैसा है वो आपने देख लिया, रिव्यू देख लिया, फिर आप ट्रीटमेंट करने गए, आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद अपने में क्या देखना है वो ध्यान रखना है। इसमें यह भी है कि कई बार क्या होता है कि एक बार आपने डिसाइड किया कि ये डॉक्टर के पास, ये वैद्य के पास ट्रीटमेंट लेने गए, फिर उसके बाद उसमें बार बार शंका नहीं करनी है, श्रद्धा से करना है ट्रीटमेंट। देखिए, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, शायद भगवत गीता में ये लिखा है कि संशय आत्मा विनश्यति। तो जो बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव के होते हैं उसको फिर ठीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका नुकसान उसका ही होता है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप कोई दूसरे डॉक्टर का रिव्यू ना लो या सेकंड ओपिनियन ना लो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपने ट्रीटमेंट शुरू की और डॉक्टर ने सपोज ऐसा बताया कि भाई आपको 3 महीने ये ट्रीटमेंट लेनी है, अब 1 हफ्ते भी आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और ऐसा भाई कि ये ठीक नहीं हो रहा तो दूसरे डॉक्टर को बताए, फिर वहाँ से भी ठीक नहीं हो रहा तो थोड़े ही टाइम में दूसरे डॉक्टर को दिखाए, ऐसा करेंगे तो फिर आप घूमते रहेंगे और नुकसान आपका ही होगा। इसमें मैं भी आ जाता हूँ, ये सब बातें जो रोगी के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो कोई कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे भी एप्लीकेबल है। अगर मैं कभी बीमार पड़ा, मुझे भी ऐसा नहीं है, मुझे भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कोई एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता ना। सो ये मुझे भी अप्लाई होता है ये सब बातें। सो श्रद्धा से करनी है जो भी ट्रीटमेंट, जी जहाँ भी करनी है, एक बार श्रद्धा से करनी है, तब आपका रोग ठीक से क्योर हो पाएगा। सो ये बातें ध्यान में रखें। और नेक्स्ट मंथ में नाड़ी परीक्षा के बारे में एक सुंदर वीडियो देने वाला हूँ, सो जुड़े रहिए। और ये सिर्फ रोगी के लिए नहीं, ये वीडियो वैद्य गण जो है उनको भी उपयोगी है, वो अपने रोगी को भी भेज सकते हैं। सो ये जरूर फॉरवर्ड करना, हम सबके फायदे का है।
थैंक यू।